हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 6 अप्रैल 2023 वार बृहस्पतिवार सबसे पहले चर्चा करेंगे बाजारों की और खबरों की। तो केएलसी गिरावट के साथ 3824 रिंगट पर बंद हुआ। न्यूट्रल को केएलसी की क्लोजिंग हुई। वहीं सीबोट 55 के आसपास कामकाज कर रहा है, गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। एक बात सीबोट में है और ये पॉजिटिव टर्न भी हो सकता है, रात के समय में 8 बजे बाद इसमें अच्छा एक उछाड़ भी देखने को मिल जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये 5490 को लगातार डिफेंड कर रहा है और इससे नीचे जाता है और बाजार फिर पलट के ऊपर आ जाता है। ये बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट के तौर पर बाजार को लेना चाहिए कि लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जितना नीचे जाता है उसी हिसाब से इसमें बाइंग आ जाती है। अब खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय मार्केट की खबरों से शुरुआत करेंगे। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अर्जेंटीना ने अपनी सोया डॉलर पॉलिसी लेके आया जो बाजारों के लिए नेगेटिव रही। 300 डॉलर के आसपास अपनी पॉलिसी को लेके आए। बाजार को 390 पीसों की उम्मीद थी तो बाजार के लिए एक नेगेटिव खबर आई अर्जेंटीना से। बाजार पे रिएक्शन भी देखने को मिला। सीबोट में नेगेटिव रहा, पॉजिटिव हो गया था रात को, फिर नेगेटिव बंद होता हुआ नजर आया। तो बाजार के सेंटीमेंट कुल मिला के नेगेटिव रहे। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ब्राजील से लगातार रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीदें हैं। अब रुक करें भारतीय बाजारों का। तो जर्नल सेक्रेटरी भारत के फूड सेक्रेटरी ने कहा है कि किसी भी प्रकार की खाद्य तेलों में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का सरकार का कोई विचार नहीं है। तो एक हिसाब से आप मान सकते हो पॉजिटिव खबर है। नीसी बोर्ड की पिटते की और पिटाई हो जाती, केएलसी की और पिटते की और पिटाई हो जाती। चलो, ये तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने और घटने का कोई ज्यादा इम्पैक्ट तो पड़ता नहीं, पर हाँ, सरकार की मंशा स्पष्ट है कि फाइल 2024 तक, मई 2024 के जनरल इलेक्शन लोकसभा आम चुनावों तक बंद कर दी गई है। किसी भी प्रकार की इंपोर्ट ड्यूटी की खबरों के ऊपर आप ध्यान न दें। सरकार की मंशा साफ है कि बाजार को पकड़ा हुआ है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है, तो कोई भी बड़ी इन्फ्लेशन बढ़े ऐसा सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी। पकड़े हुए जबड़े में आए हुए शिकार को सरकार छोड़ना नहीं चाहती। तो इन खबरों से रहें। बाकी जो ट्रेडर की जो मनोदशा आती, जो पॉजिटिविटी आती, क्या है कि मनोदशा से काम होता है। अभी ट्रेडर हारे हुए मन से कामकाज कर रहे हैं। यदि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती तो ट्रेडर की मनोदशा पॉजिटिव होती। हाँ, सरकार कुछ पॉजिटिव दिशा में सोच रही है, नहीं पता कब वायदा आ जाए, कब और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे तो स्टॉकिस्ट और एक्टिव होते। तो वो एक मनोदशा तोड़ने का काम किया है। वही दूसरी ओर सरकार के फूड सेक्रेटरी ने कहा है कि किसी प्रकार का नुकसान नहीं लगा। मेरी समझ में ये नहीं आता कि उनको कोई नुकसान ही नहीं लगा। चलो ठीक है, आपकी बैठे हो एसी रूम में, आपको क्या पता होगा कि नुकसान है या नहीं है। अब बात करें दूसरी खबरों की, बाजारों की। तो आज सरसों की आवक 9,25,000 बैग की रही और 1,25,000 बैग की आवक कम आई। बाजार इसको भी एक पॉजिटिव टेरिटरी में मान के चल रहा है। इसमें भी एक नया सेंटीमेंट बाजार में पड़ रहा है कि कहीं जो उत्पादन मोपा 113 लाख टन की बात करता है, सरकार 128 लाख टन की बात करती है। ये आवके आ नहीं रही, पिछले साल से एवरेज आवके कम है। तो कहीं ये उत्पादन 100 लाख टन से तो कम नहीं है। अब बाजार में एक नया सेंटीमेंट पनप रहा है। मैं एक ग्रुप में था, अच्छे ग्रुप में, वहां पे पोल करवाया गया। पोल में रिजल्ट आया कि जहां 70% ट्रेडर का ये अनुमान है, अच्छे ट्रेडरों का, कि उत्पादन 100 लाख टन से कम है। तो एक नया सेंटीमेंट पनप रहा है। यदि आवकों में वृद्धि नहीं होगी तो ये भी एक तेजी का कारक बनेगा और बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेडर के दिमाग में है कि नुकसान चल रहा है। इस वजह से भी स्टॉकिस्ट काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। तेल 108 रुपए 50 पैसे के कच्ची घानी के सौदे हुए दिखाई दिए। एडवांस में खूब बिकवाड़ है। मई के सौदों में खूब बड़े बड़े बिकवाड़ है। ठीक ठाक रेट तोड़ के बिकवाड़ी के लिए मई के सौदे में मिलर तैयार बैठे हैं। तो वैसे यहीं से एक बाजार सेंटिमेंट ले रहा है कि उत्पादन कितना है। ये एक बहुत बड़ी रिसर्च और थ्योरी की बात है। हमने भी इसके ऊपर कुछ रिसर्च किए, जल्दी मिलेंगे। अब रुक करते हैं बाजारों का। तो बाजार सलोनी प्लांट 25 रुपए तेज रहा कल के मुकाबले। बाजार हल्का सा नेगेटिविटी स्टेबल रहा। भाव की चर्चा कर लेते हैं। भरतपुर मंडी 5350 रुपए, वो 5400 का मैसेज गलत था। भरतपुर मंडी 5321 रुपए खुली। अभी जब सलोनी 25 रुपए सुधरा है तो 5350 रुपए के ऊपर कामकाज होता हुआ दिखाई दिया है। जयपुर 5800 रुपए। वहीं और मंडियों का अब रुख करेंगे। रेवाड़ी 5550, आदमपुर 5150, बहरोड 5450, जगनेर 5350, नोहरा 5030, निवई मंडी 5400, टोक 5380, गंगापुर सिटी 5360, नागौर 5380, दादरी 5550, भिवानी 5350, सिवानी 5400, सुमेरपुर 5250 के ऊपर कामकाज करती हुई नजर आई है।
वहीं बात करें भिंड मंडी 5315 रुपए के ऊपर बिकती हुई नजर आई है। तो जबरदस्त बाजारों में हल्की सी गिरावट से अब आप पॉजिटिविटी में कामकाज होता हुआ दिखाई दिया है। सलोनी प्लांट 6175 रुपए के भाव रहे हैं। इसके कोटा वाले प्लांट के 25 रुपए तेज रहा है और गोयल कोटा के भाव 5600 रुपए रहे हैं। तो बाजारों में 25 रुपए का सलोनी प्लांट में सहारा एक सुधार देखने को मिला है। तो यदि आवकें नहीं आती है तो बाजार एक बहुत ही बड़े अब नाजुक मोड़ के ऊपर आवकों को लेके आके खड़ा हो चुका है। घरेलू बाजारों में, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अलग बात है, घरेलू बाजारों में ही बाजार एक नाजुक मोड़ पर आके खड़ा हुआ है, जहां हर कोई कंफ्यूजन की स्थिति में अभी फिलहाल है। बाजार कहाँ जाएगा ये तो एक अलग मुद्दा है। बाजार में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि उत्पादन कितना है। गजब हालात इस समय पनप के आ रहे हैं और मोपा ने भी कहा था हम उत्पादन को बाद में रिव्यू करेंगे। तो एक बहुत ही पसोपेश की स्थिति है। यदि आवकें नहीं बढ़ी तो फिर क्या होगा, राम जाने। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।